हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। द मैथमेटिका में आपका स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बच्चों देखो, ये है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, वही है ये। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। देखो, यूक्लिड जो है वो हैं जिन्होंने इस थ्योरम को बनाई थी। डिवीजन आप जानते हो। लेमा क्या होता है? तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। और इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ जो आप बचपन से उम्मीद है पढ़ते ही आए होंगे, तो मैं उसको एक बार करना चाहूँगा। जैसे मैं यदि 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आप बोलते हो ना 2 2 जा 4 1। तो आप इसको क्या बोलते थे? आप इसको डिवाइज़र बोलते थे। आप इस 2 को कोसेंट बोलते थे। आप इस 1 को रिमाइंडर बोलते थे। और इस 5 को आप लोग डिविडेंड बोलते थे ना। इसको डिवाइजर बोला जाता है, इस पोर्शन को डिविडेंड, उसको कोसेंट और नीचे वाले को रिमाइंडर। और आपने बचपन में बहुत अगर डिवाइड किया होगा तो आपको इसको चेक करने का मेथड भी पता होगा। आप बोलते थे ना कि यदि आप डिवाइजर से कोसेंट में मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर को कोसेंट में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता था? 2 × 2, और जो भी वैल्यू आती थी उसको रिमाइंडर से ऐड कर देते थे, है ना। तो आपको 2 2 जा 4 और 1 क्या मिलता था? 5। और ये 5 क्या होता था? डिविडेंड के बराबर होता था। यही चीज़ यूक्लिड ने बोला। बात समझ में आई? यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही बात को यूक्लिड ने बोला। यूक्लिड ने क्या बोला कि भाई साहब, जो डिविडेंड होता है इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही बात यूक्लिड भाई साहब ने बता दी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इसकी एक लिमिट भी थी भाई साहब। अगर आपने इसको डिवाइड किया होगा तो आपने देखा होगा कि रिमाइंडर जो भी बचता था वो हमेशा डिवाइजर से छोटा बचता था। डिवाइजर से छोटा बचता था। कहने का मतलब कि रिमाइंडर जो भी बचेगा या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा? ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस यही है और कुछ नहीं है। क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लिमिटेशन क्या है? रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? कोसेंट क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? ये आपको पता है। अब बात आती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम करते क्या हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम किसी दो नंबर के बीच एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम क्या करते हैं? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम किसी 2 नंबर के एचसीएफ निकालते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता कि ये एचसीएफ होता क्या है, अगर आपको नहीं पता कि एचसीएफ होता क्या है, तो मैं देखिए उसको भी बात करता हूँ यहाँ पर। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं कि एचसीएफ क्या होता था भाई साहब, तो एचसीएफ का पूरा नाम जो होता है ना वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोगों को ये सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ जिनको शायद वो भूल गए हों, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक जैसे यदि मुझसे बात किया जाए कि HCF 16 एंड 32 के बीच का बताइए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 16 का, तो 16 का आप कॉमन फैक्टर यानी कि फैक्टर्स लोगे तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अगर आपसे बात की जाए कि 32 का बताओ, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये सबको पता है। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन 16 पता है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 32 का ऐसा है। तो ये सब जो कहलाते थे, जो ये मल्टीपल फॉर्म में होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 16। इसी तरीके से ये सारी बातें जो है इसको ही बोला गया है क्या, ये फैक्टर्स हैं किसके, दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 32। तो ये दोनों फैक्टर आ गया, बहुत अच्छा। कॉमन फैक्टर, तो भाई साहब इसका कॉमन फैक्टर लीजिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 2 इसमें, 2 इसमें, पहला तो 2, 2 इसमें, 2 इसमें, ये भी 2, 2 इसमें, 2 इसमें, 2, 2 इसमें, 2 इसमें। तो ये सब कॉमन फैक्टर आ गए, ये सब कॉमन फैक्टर आ गए। अब कॉमन फैक्टर में भी क्या चाहिए आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो आप जानते थे, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करना, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसकी हेल्प से इन दोनों का HCF करना है। तो आप इसको नोट कीजिए पॉज करके। और आपने देखा कि इस मेथड 16 आया, अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी करेंगे और देखेंगे इसका आंसर 16 ही आ रहा होगा। तो इसी को, यही दोनों को 16 और 32, तो हम HCF करेंगे 16 और 32 का, ठीक है। किसकी हेल्प से, यूक्लिड बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। थ्योरम भी लिखा हो तो कोई बात नहीं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलती है, ये भी आपको पता था। ये बोलता था कि भैया जो डिविडेंड होता है ना, इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए, 16 32, इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है, 32, छोटा नंबर कौन सा, 16। क्या आ जाएगा, 16 2 जा 32, है ना, 0। तो आपने देखा तो डिविडेंड 32 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड 16 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, 0। तो भाई साहब ये तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। उससे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक स्टेप वाले नहीं मिलेंगे। तो अगर जहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए ना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए, उसका जो डिवाइज़र होता है, बात बहुत ध्यान सुनिए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए उसका जो डिवाइज़र होता है ना, वही HCF होता है बिटवीन 2 नंबर्स। कौन कौन से, 16 एंड 32। यानी कि HCF ऑफ 16 एंड 32 इज व्हाट, 16। तो आपने देखा, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपके पास है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, अभी लेमा था, एल्गोरिदम, थ्योरम, देखिए इन सब का बात सेम है। एल्गोरिदम जो था
वो स्टेप था, यानी आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे। कब तक रिपीट करते रहोगे? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। दिस इज एल्गोरिदम। ठीक, तो एल्गोरिदम इज सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप। तो कुछ इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा हो, चाहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लिखा हो, चाहे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लिखा हो, बात सेम है। आपको करना वही काम है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ही आपको उसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो भाई साहब एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता था? ये बोलता था क्या कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता था। तो चलिए देखते हैं। तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 का। तो भाई साहब इन दोनों में आपने देखा कि 225 इज ग्रेटर देन 135। तो सिंपल सी बात है, आप 225 को डिवाइड करोगे 135 से, तो आपका क्या आएगा? 135 1 जो 135 550 12 3 9 90। यानी कि आप इसको लिख क्या सकते हो? आपको पता है स्टेप फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो डिविडेंड होगा 225 इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीपल 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, तो प्लस 90। क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब मुझे ये स्टेप फिर से रिपीट करना है। बहुत अच्छा। तो हम अगेन सेकेंड स्टेप में क्या काम करेंगे? इसका जो डिवाइज़र था ना और इसका जो रिमाइंडर था, इन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइजर रिमाइंडर, डिवाइजर रिमाइंडर 135 एंड 90। अगेन हम ये स्टेप करेंगे। तो भाई 135 और 90 में 135 ज़्यादा बड़ा था, तो फिर से वही काम करेंगे। 135 90, तो 91 जो 90, 5 13 में से 9 जाए कितना बचेगा? 4। तो फिर से अगेन वही काम क्या होगा? 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। क्या इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर 0 के इक्वल तो आया ही नहीं। यानी हमें ये स्टेप को फिर से रिपीट करना होगा। चलिए देखते हैं। तो फिर से हमें डिवाइज़र और फिर से हमें रिमाइंडर लेना होगा। तो फिर से देखते हैं थर्ड स्टेप में। भाई साहब थर्ड स्टेप में 90 45, तो 90 इज ग्रेटर देन 45। तो फिर से आपको डिवाइड करना होगा। 90 को डिवाइड करोगे आप 45 से, 45 2 जा 90। ये क्या हो गया? रिमाइंडर 0 आ गया। कैसे? तो इसका मतलब क्या है? 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। भाई साहब जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही लास्ट स्टेप होता है, वही लास्ट स्टेप होता है। हमने बताया था जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही लास्ट स्टेप है। और उसी स्टेप में जो उसका डिवाइज़र होगा ना इज एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, और नंबर इज व्हाट? 135 एंड 225। और तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 आपको क्या मिला? लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या था? 45। तो 40 इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। क्लियर? नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। लिखा सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1
वेयर क्यू इज सम इंटीजर। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत बड़ा हवा नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। देखिए मैथ फील करने वाली चीज़ है, जब तक आप फील नहीं करोगे ना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से सारी चीज़ों को आप फील करते हो तो मैथ को भी फील करो, मज़ा आएगा। देखो तो भाई साहब इसमें दिया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। सॉरी यहाँ पे इवन होना चाहिए था। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। देखो तो कहने का मतलब आप इंटीजर जानते हो क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ये तो इंटीजर होता है। इंटीजर में भी किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो भाई साहब इधर वाली कहानी तो ख़त्म है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। और इसमें भी बात हो रहा है किसकी, इवन इंटीजर्स की, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स में आप 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसा ले लो। इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें इवन क्या है ये देखो, ये सब इवन है। ये सब जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या दिख रहे हैं, इवन। और ऑड इंटीजर, और ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, 1 है 3 है 5 है, तो कहने का मतलब ये सब क्या है, ये आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बोल रहा है कि ये दोनों इस फॉर्म में होंगे, 2q और 2q plus 1। देखिए घबराने की बात नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, इसकी औकात दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इवन इंटीजर की, तो भाई साहब वो क्या क्या है, आप देख रहे हो कि 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट 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 ऐसे ही। अगर मैं, बहुत ध्यान सुनो, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्योंकि मुझे 2q के फॉर्म लिखना है, इसलिए मैं 2 से सबको डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2। अगर मैं 4 को भी 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 6 को भी 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 8 को भी 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा। और मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जानता हूं, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, 2 जो था इज इक्वल टू ले सकता हूं ना 2 × 1 + 0। मैं इस 4 को क्या ले सकता हूं, 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 0। मैं इस 6 को क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ना 2 × 3 + 0। मैं इस 8 को क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ना 2 × 4 + 0। और आप अगर इसको देखो तो ये 2 2 2 2 सेम है, 1 2 3 4 एक वेरिएबल टाइप का चीज़ दिखाई दे रहा है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या थे, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहे हैं ना, वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 2 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको क्यू लिख सकता हूँ। अब +0, अब मैं चाहे 0 लिखूँ या ना लिखूँ मेरी मर्जी, 2q के फॉर्म में आए कि नहीं। तो ये क्या था, इवन पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में मिला आपको, 2q के फॉर्म में मिला। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसी तरीके से पॉजिटिव इवन इंटीजर को मैंने ले लिया, अगर मैं इसको पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करूं तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या क्या मिला आपको, देखिए ना 3 5 7 9 11 डॉट 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 मिलता चला जाएगा। अब 3 को आप 2 से डिवाइड करो भाई साहब, तो 2 1 जा 2 आपको 1 मिलेगा।
5 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 मिलेगा। 7 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 मिलेगा। 9 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 1 मिलेगा। और आपको फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ तो आप क्या लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। उसको देखो तो 5 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 प्लस 1, उसको क्या लिख सकते हो 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। 9 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4 प्लस 1। अब देखो कांस्टेंट वेरिएबल क्या था, क्यू। भाई साहब तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 वेरिएबल ये क्यू प्लस 1। तो ये क्या था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा गया, 2q प्लस 1। ये तो हमें शो करना था, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। फिर से वही बात, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो देखिए सभी को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में आपके क्या हो सकते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 3 5 1 से भी स्टार्ट होता है, 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन सब को देखिए 4 से डिवाइड करना है। तो आप देखो ज़रा, अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करो, है ना, तो आपको 3 मिलेगा। यदि आप 5 को 4 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। यदि आप 7 को 4 से डिवाइड करो तो आपको 3 मिलेगा। यदि आप 9 को 4 से डिवाइड करो तो आपको 1 मिलेगा। यदि आप 11 को 4 से डिवाइड करो तो आपको 3 मिलेगा। आप करते रहो, आपको मिलता चला जाएगा। तो आपने देखा कि जो 3 था, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो मैं रिमाइंडर 3 वाले को एक साइड लिख रहा हूँ और जो रिमाइंडर इसमें 1 बचा उसको मैं एक साइड लिख रहा हूँ। इसमें देखो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1। फिर इसमें देखो 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 3। फिर इसमें देखो 9 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1। फिर इसमें देखो तो 11 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 3। आपको ऐसे करते रहो, आपको मिलता चला जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें आपको किस फॉर्म में मिल रहा था, कांस्टेंट वेरिएबल। तो आपको ये मिल रहा था किस फॉर्म में, 4 इन सबको q प्लस 3, एक तो ये फॉर्म है। और एक किस फॉर्म में मिल रहा था, 4 वेरिएबल q प्लस 1। तो यही आपको करना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। नोट। तो बच्चों ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैं इसका एक्सरसाइज बहुत जल्द ही कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।